नमस्कार। फिजिक्स की इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रकाशिकी, जिसका पार्ट थर्ड हम आज कवर कर लेंगे, जो आरआरबी, एएलपी और ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रैक्टिस सेट में आरआरबी द्वारा पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं एवं कुछ प्रश्न मैं स्वयं तैयार किया हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्नेल के नियम के अनुसार साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल है। पहला विकल्प है अपवर्तनांक, दूसरा विकल्प है आपतन कोण, तीसरा विकल्प है अपवर्तन कोण, चौथा विकल्प है प्रकाश की गति। तो स्नेल के नियम के अनुसार साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट होता है और यही कांस्टेंट अपवर्तनांक होता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। अपवर्तनांक मात्रकहीन होता है और अपवर्तनांक जितना अधिक होगा माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? पहला विकल्प है प्रकाश की गति में परिवर्तन, दूसरा विकल्प है तीव्रता में परिवर्तन, तीसरा विकल्प है दिशा में परिवर्तन, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो प्रकाश का अपवर्तन गति में परिवर्तन का कारण है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अपवर्तनांक का फार्मूला है, पहला विकल्प है n इक्वल टू सी अपॉन वी, दूसरा विकल्प है n इक्वल टू सी वी, तीसरा विकल्प है n इक्वल टू वी अपॉन सी, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो अपवर्तनांक का फार्मूला प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है, n इक्वल टू सी अपॉन वी। सी का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वायु से जल में जाने के बाद प्रकाश की गति होती है। वायु से जल में जाने के बाद प्रकाश की गति होती है। पहला विकल्प है सीधी होती है, दूसरा विकल्प है परावर्तित होगी, तीसरा विकल्प है अविलंब की ओर मुड़ेगी, चौथा विकल्प है सभी शर्त लागू होता है। तो जब वायु से जल में जाने के बाद प्रकाश की गति होगी, तो जब वायु से प्रकाश जल में जाएगा तो इसकी गति अविलंब की ओर मुड़ेगी, ऑप्शन सी करेक्ट है। अपवर्तनांक निर्भर करता है, पहला विकल्प है माध्यम के रंग पर, दूसरा विकल्प है माध्यम के तापमान पर, तीसरा विकल्प है माध्यम की मोटाई पर, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो अपवर्तनांक तापमान और घनत्व पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अपवर्तनांक का एसआई मात्रक है, पहला विकल्प है मीटर, दूसरा विकल्प है सेकेंड, तीसरा विकल्प है मीटर पर सेकेंड, चौथा विकल्प है मात्रकहीन। तो अपवर्तनांक मात्रकहीन है, ऑप्शन डी करेक्ट है। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो सामान्य से दूर जाता है, सामान्य की ओर आता है, 90 डिग्री होता है, कोई नहीं। जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो सामान्य से दूर होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। पानी में यहाँ डूबी होना चाहिए। डूबी कलम टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? पहला विकल्प है अपवर्तन के कारण, दूसरा विकल्प है वस्तु का आकार बदलने के कारण, तीसरा विकल्प है वस्तु हल्की होने के कारण, चौथा विकल्प है सभी कारण सत्य है। तो पानी में डूबी कलम अपवर्तन के कारण टेढ़ी दिखाई देती है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अपवर्तनांक जितना अधिक होगा प्रकाश की चाल होगी। पहला विकल्प है उतनी अधिक, दूसरा विकल्प है चाल कम होगी, तीसरा विकल्प है कोई परिवर्तन नहीं होगा, चौथा विकल्प है प्रकाश वक्र गमन करता है। तो अपवर्तनांक जितना अधिक होगा माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम हो गई, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है, चाल कम होगी। तब होता है जब प्रकाश परावर्तित होता है, फैलता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, चौथा विकल्प है अवशोषित होता है। तो अपवर्तनांक तब होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रकाश की किरण जब कांच से वायु में प्रवेश करती है तो उसकी चाल होगी। पहला विकल्प है बढ़ जाती है, दूसरा विकल्प है घट जाती है,
तीसरा विकल्प है समान रहती है, चौथा विकल्प है पहले बढ़ती फिर घटती है। तो प्रकाश की किरण जब कांच से वायु में प्रवेश करेगी तो उसकी चाल बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। परावर्तन का नियम लागू होता है। पहला विकल्प है समतल दर्पण में, दूसरा विकल्प है उत्तल दर्पण में, तीसरा विकल्प है अवतल दर्पण में, चौथा विकल्प है सभी में। तो परावर्तन का नियम सभी दर्पण में लागू होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। कोलाइडी कणों से प्रकाश का फैलाव। पहला विकल्प है अपवर्तन, दूसरा विकल्प है स्नेल प्रभाव, तीसरा विकल्प है टिंडल प्रभाव, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो कोलाइडी कणों से प्रकाश का फैलाव टिंडल साहब ने दिया है, इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। किस प्रकार का लेंस निकट दृष्टि दोष सुधारने के लिए प्रयुक्त होता है? पहला विकल्प है उत्तल लेंस, दूसरा विकल्प है अवतल लेंस, तीसरा विकल्प है द्विफोकल लेंस, चौथा विकल्प है केवल पहला। तो इस प्रश्न के लिए राइट जवाब ऑप्शन बी होगा, अवतल लेंस। समतल दर्पण किस प्रकार की छवि बना सकता है? पहला विकल्प है वास्तविक आभासी दोनों, दूसरा विकल्प है केवल वास्तविक, तीसरा विकल्प है केवल आभासी, चौथा विकल्प है दर्पण के आकार पर निर्भर। तो समतल दर्पण केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब बना सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो चलिए क्लास खत्म हुई और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।